नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश में शायद ही अभी कोई ऐसा शख्स बचा हो जिसे गोदी मीडिया ने चिल्ला चिल्ला के ना बता दिया हो कि देश में 70 साल बाद चीतों की वापसी हुई है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर 8 चीते जो है वो देश में लाए हैं। मध्य प्रदेश के पार्क में उन्हें बसाया गया है। लेकिन ये किसी ने क्या आपको बताया है कि चीतों को लाने का प्रयास पहले भी किया जा चुका है और पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चीतों को लाए थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब भी वो 4 चीतों को सिंगापुर से लेकर आए थे और उन्हें जूनागढ़ में बसाया गया था। लेकिन 2014 आते आते उन सब की मौत हो चुकी थी, जिनमें से 2 नर चीते थे, 2 मादा चीते थी और चारों की जो है वो मौत हो चुकी थी। और केवल 2009 ही नहीं, उससे पहले भी 3 चीते लाए गए थे। 2 को दिल्ली में ही बसाया गया था, लेकिन तब भी ये प्रयास असफल हुआ था और ये प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो गया था और चीते सारे मर गए थे, वो सरवाइव नहीं कर पाए थे। लेकिन ना तो गोदी मीडिया ने ये आपको बताया होगा और ना ही जब प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे, चीतों को लेकर बोल रहे थे अपने जन्मदिन पर, तब भी उन्होंने ये नहीं बताया होगा कि वो 2009 में चीते लाए थे, लेकिन ये प्रयास पूरी तरह से असफल रहा था। और जो है गोदी मीडिया, जो कि रिसर्च टीम इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, साफ तौर पर कहें तो पुराने से पुराने वीडियो 1990 में 1980 के भी वीडियो वो लोग निकाल लाते हैं, लेकिन 2009 की ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपी थी और ये खबर आपके लिए निकाल कर लाए हैं पत्रकार रवीश कुमार, जिन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर ये बताते हुए पूरा खुलासा किया है कि 2009 में चीते आए थे और वो सरवाइव ना कर पाने के कारण उनकी मौत हो चुकी थी। क्या कुछ कहा है रवीश कुमार ने अपने पोस्ट में, आइए आपको बताते हैं। 2009 में जूनागढ़ में जिन 4 चीतों को लाया गया उनका क्या हुआ? 13 साल पहले जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब सिंगापुर से 4 चीता लाए गए थे। जूनागढ़ में इन चीतों को रखा गया था। 2009 में छपी खबरों से पता चलता है कि चीता के बदले सिंगापुर को गिर के सिंग दिए जाएंगे। तब मीडिया गोदी मीडिया नहीं था तो इसे समाचार की तरह कवर किया गया था। 13 साल बाद इसे मेगा इवेंट बना दिया गया। खबरों में लिखा गया कि केंद्र सरकार की योजना थी। उस समय के दस्तावेज और पत्रकार ही बेहतर बता सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है कि 2009 के पहले भी 3 चीते लाए गए थे। 2 चीते दिल्ली के चिड़ियाघर में रखे गए थे और एक को हैदराबाद में रखा गया था। तीनों चीते मर गए। कई अखबारों ने लिखा कि सेंट्रल जू अथॉरिटी ने गुजरात सरकार के इस आग्रह को मंजूरी दी थी। राज्य में चीता लाकर उसकी आबादी बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। 2012 की खबर है कि सिंगापुर से लाई गई मादा चीता मर गई। मादा चीता के पहले एक नर चीते की भी मृत्यु हो गई थी। एक और खबर छपी है कि 2014 आते आते सभी चीतों की मृत्यु हो गई। जूनागढ़ से पहले 3 चीताओं की मौत, जूनागढ़ में 4 चीता की मौत, 7 चीता को बसाने का प्रोजेक्ट फेल हो गया। फिर से चीता लाया गया है। क्या प्रधानमंत्री ने जूनागढ़ में चीता बसाने की नाकामी पर भी कुछ कहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चीता को लाने और बसाने के गंभीर प्रयास नहीं हुए। मैंने उनका भाषण नहीं सुना। क्या उन्होंने जूनागढ़ में इस प्रोजेक्ट के फेल हो जाने की बात कही थी? इस वीडियो में आप गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को जूनागढ़ में चीता लाने के प्रोजेक्ट पर बोलते हुए सुन सकते हैं। तो रवीश कुमार ने उसका वीडियो भी शेयर किया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर चीते छोड़े थे। उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने वो मुखातिब हुए थे और मीडिया से बातचीत की थी। उनका वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। एक और नई सौगात आज हमें प्राप्त हुई है। अर्ली 40s में हमारे देश में चीता देखा गया था और शायद हिंदुस्तान में कोई एक ही एनिमल ऐसा है जो पूर्णतया नष्ट हो गया, वो है चीता। अर्ली 40s के बाद देश में कहीं पर भी चीता नजर नहीं आया।
1945 तक जूनागढ़ में भी इस सक्करबाग म्यूजियम के पास चीता था, लेकिन गत 60 वर्ष से चीता हमारे सक्करबाग में भी नहीं था। आज भी हिंदुस्तान में कहीं पर भी चीता नहीं है, जू में भी नहीं है, जंगल में भी नहीं है। 2 प्रकार की प्रजातियां हैं, एक अफ्रीकन चीता जो ज्यादातर ईरान में देखा जाता है, एशियन चीता जो ज्यादातर ईरान में देखा जाता है, और दूसरा है अफ्रीकन चीता। ये जो 4 चीता हैं, 2 मेल 2 फीमेल, ये सिंगापुर से हम लाए हैं, लायन के एक्सचेंज में लाए हैं, और कोशिश ये है कि ब्रीडिंग में हमें सफलता मिले। और पहली बार गुजरात सरकार वर्ग 4 के कर्मचारी को विदेशों में भेज करके चीते के संबंध में पहली बार ट्रेनिंग लेने वाले हैं। उसको ट्रेन कराएंगे और बाद में उसकी केयर कैसे की जाए उसका प्रबंध होगा। गुजरात में जो पशु प्रेमी लोग हैं, वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखने वाले हैं, उन सब के लिए एक नया रुचि का क्षेत्र बना है। तो देखा आपने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 2009 में चीतों को सिंगापुर से लाए थे, उन्हें जूनागढ़ में बसाया गया था, लेकिन क्योंकि उनकी मौत हो गई इसलिए ना तो मीडिया ने उनका जिक्र किया और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में एक बार भी उन चीतों का जिक्र हुआ, क्योंकि ये प्रयास असफल रहा था। लेकिन क्योंकि प्रयास किया जाता है, असफल हो जाता है, वो अलग बात है। इसको सच्चाई जो है वो मीडिया को सामने रखनी चाहिए थी, और मीडिया ने तो आपको 17 सितंबर को ये भी नहीं बताया होगा कि 2009 में उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी तब जयराम रमेश ने भी चीतों को लाने का प्रयास किया था, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था, 2012 में खारिज कर दिया था, तो इसलिए चीते नहीं आ पाए थे। ऐसा नहीं है कि 70 साल में पहली बार इन चीतों को लाने का प्रयास किया गया है और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इससे पहले भी कई बार ये प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन असफल रहे हैं, और अब दोबारा से इन्हें चीतों को लाया गया है। और सही बात है, क्योंकि देशवासियों में ये खुशी है, क्योंकि 70 साल में चीते जो है वो आए हैं देश में। और लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे ये बात छिपा रहे हैं, रवीश कुमार ने पूरी तरह से उजागर कर दिया है, पूरी तरह खुलासा कर दिया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।